हेलो बच्चों, हाउ आर यू। क्लास 5 का मैं इन्वायरमेंट आज मैं लेके आई हूँ। मैंने अब तक का इतना दूर तक का मैंने पढ़ाया है। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ क्योंकि सामने में एग्ज़ाम है बच्चों, तो ये पढ़ाते हुए में टाइम लगेगा। तो मैं कुछ चैप्टर का आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है आपको, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूँ। बाद में आपको मैं पढ़ा दूँगी। अगर आपको नीड है कि मुझे पढ़ना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं ज़रूर आपको कर दूँगी, ठीक है, आपके लिए। तो रिंकल एंड डार्क, ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर में ये वाला जो है, ये आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हैंड फेस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं क्वेश्चन आंसर बता दे रही हूँ, ठीक है। चैप्टर 4 व्हाई द स्किन बिकम रिंकल्ड एंड ओल्ड एज टाइम old men. The skin increase with the size of body. The same thing happens when one become in fat. If does not reduce, even if one becomes thinner, then the skin become wrinkled. The size of the body decrease with old age. The skin wrinkle too. ठीक है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन, मैं चैप्टर नहीं समझा पाई हूँ लेकिन मैं इसको समझा देती हूँ। वाई स्किन बिकम रिंकल एंड द ओल्ड एज मैन। तो जो जैसे जैसे हमारी एज होते जाती है, हम लोग की स्किन सिकुड़ जाती है। आपका स्किन में और मेरे स्किन में देखेंगे फार डिफरेंस है, क्योंकि मेरा एज और आप बच्चों के एज में बहुत डिफरेंस है। तो वो आपका स्किन टाइट होगा, और हम लोग जैसे एज जैसे हो जाता है, तो जैसे जैसे और भी मेरे से भी जो एज है उनका मुझसे भी ज़्यादा स्किन रिंकल होना शुरू हो जाता है। आप अपने नाना नानी दादा दादी का देखेंगे तो उनका भी रिंकल हो जाता है, ठीक है। तो द स्किन इंक्रीज विद द साइज ऑफ बॉडी। जो बॉडी का स्किन जो होता है वो इंक्रीज करता है। द सेम थिंग हैपन व्हेन वी बिकम अ फैट। जब हम लोग बहुत मोटे हो जाते हैं तो स्किन भी टन के मोटा हो जाता है ना, तो वो भी मोटा हो जाता है। इफ़ डज नॉट रिड्यूस इवन इफ़ वन बिकम थिनर। जब वो पतला नहीं होते हैं तो वो भी थिनर नहीं होता है। देन द स्किन बिकम रिंकल। जब हम लोग देखिए एक मोटे हो जाएं, ठीक है, खूब मोटा हो जाए, या आप देखिए बलून लीजिए, एक बलून को फुलाइए, उसके बाद आप उसको वापस अब उसके स्पेस में लेके आ जाइए, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें रिंकल हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट ओनली स्किन आल्सो। आपके स्किन में जब बहुत मोटे हो जाते हो या आपका एज ज़्यादा हो जाता है तो वो स्किन में क्या है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। इस एज के अनुसार क्या होता है कि ये एज के अनुसार स्किन में भी थोड़ा सा तनाव जो होता है ढीला होने लगता है, तो ये स्किन में रिंकल हो जाते हैं। तो यही कारण है कि मोटे होने से जब हम लोग वापस पतले होते हैं तो वो स्किन ढीला हो जाता है और उसमें रिंकल पड़ जाते हैं। बस यही है, ठीक है। Why is the skin color different? क्यों स्किन कलर डिफरेंट है? The color of the skin is darkness due to substance called the melanin. ये सब मेलेनियन के वजह से है। मेलेनियन जिसका ज़्यादा है वो डार्क में हो या लाइट में होता है, ये मैं आपको चैप्टर में कभी पढ़ाऊँगी तो समझा दूँगी, ठीक है। What is मेलेनियन? ये देखिए अभी, what is मेलेनियन? मेलेनियन इज़ द डाई इन द स्किन। ये स्किन होता है, स्किन के अंदर में होता है, ठीक है। Why the color of the skin is dark? क्यों हमारे स्किन डार्क हो? The color of the skin is darkness due to the substance melanin. मेलेनियन की वजह से हमारा स्किन डार्क हो जाता है। Why the फॉरनर्स आर वेरी फेयर स्किन? क्यों फॉरनर लोग इतने गोरे हो जाते हैं, गोरे होते हैं? बिकॉज दे हैव फ्यू मिलेनियन। वो उनके बॉडी में मिलेनियन की मात्रा खूब कम होती है। हमारे इंडियन के अंदर में मिलेनियन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे इंडियन की स्किन डार्क होती है, वहाँ की मिलेनियन कम होता है, ठीक है। मिलेनियन इन देयर स्किन नॉट सो मच एज, इसीलिए उन लोग का स्किन हम लोग के स्किन से गोरा होता है, ठीक है। Who is the help to make melanin in the skin? Sunlight and ultraviolet ray help makes melanin in our body और स्किन, ठीक है। ये आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अच्छे से ले लीजिए, ओके।
ये भी ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर में आ जाती हूँ। विच विटामिन मेक इन आवर स्किन बाय एक्सपोजिंग इन लाइट। एक्सपोजिंग द स्किन सनलाइट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी। हमारे बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि धूप में बैठो, धूप में बैठो, ये विटामिन डी लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये विटामिन डी जो है, विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है बच्चों, ये इसीलिए हर मॉर्निंग के जो सनलाइट होता है और इवनिंग का जो सनलाइट होता है, वो टाइम में हम लोग को कम से कम 10 से 15 मिनट करके बैठना चाहिए, जिससे अपना बोन को होता है बहुत स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी ऑल अबाउट हेयर, अभी ये नेक्स्ट चैप्टर है ऑल अबाउट हेयर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्चुअली ये चैप्टर में नहीं है। वाई डज द हेयर बिकम वाइट विथ एज? दैट इज़ बिकॉज इंक्रीज द एज डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिलेनियन। मिलेनियन जो होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मुझे कोई आंसर क्वेश्चन दिखा ही नहीं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन किया। ठीक है, ये बोल सकते हो हाउ डिड यू नो ऑल दिस थिंग? आई सो विल अप्लाइंग द मेडिसिन ऑन दी हेन। ऑल अबाउट हेयर, ये मुझे नहीं समझ में आया बच्चे, इसमें कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी नहीं है। और वैसे मोस्टली मैंने इतने सालों का मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये इसमें कोई आता भी नहीं है। मेन थिंग ये है कि कोई आता नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये आप इसमें से कर लीजिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोकोपाइन्स एंड क्विल्स, इसके चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बनाया मैंने, इसका पहले तो आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, प्रोकोपाइन है, ये एलिफेंट है, प्रोकोपाइन है, हैन फिश है, कैट डॉग हैन है। चलिए अभी इसका क्वेश्चन बताती हूँ। प्रोकोपाइन्स क्वाइल्स, विच एनिमल्स बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड फर दैट स्टैंड ऑन एंड? कौन सा है ये चैप्टर में दिखा देती हूँ। ये कौन सा है? प्रोकोपाइन। इसकी जो कांटा होता है ना, एकदम स्ट्रेट होता है और बहुत नुकीला होता है। ठीक है, ये देखिए इसका। ठीक है, इसको प्रोकोपाइन बोलते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, द प्रोकोपाइन इज फर इज लाइक थॉर्न। थॉर्न माने कांटा के जैसा होता है। ठीक है, ईच स्टैंड इन वेरी हार्ड एंड शार्प्ड, और प्रत्येक उसकी कांटा जो होती है खड़ी हुई होती है, ऐसे बिल्कुल खड़ी हुई होता है, और बहुत शार्प माने मतलब धार वाला होता है। ठीक है, शार्प इन द सेंस धार। ओके, नेक्स्ट, इट इज टफ ऑफ द कोकोटो considered here? It is formed by the hairing of hair. Can you say which type of fur of Procopine? Its fur is like thorn. Each stand in very hard and sharp. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके, नेक्स्ट, when hair, mustache and beard grow much, hair, mustache and beard does cutting increase the growth? ठीक है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट, blood underneath the nail, इसका क्वेश्चन आप यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं बता देती हूँ। ब्लड अंडरनेथ द नेल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेल? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो माइंड इट। ठीक है, ये आंसर है, नेल प्रोटेक्ट्स द फिंगर एंड द नेल आल्सो परफॉर्म्स मेनी फंक्शन फॉर द fingers. Without nail we don't be able to hold on the small object. What is the symptom of anemia?
ड्यू टू दिस नेल बिकम hollow like a spoon in the middle. That nail become pale. Observe that the doctor away check in nail of the patient. अच्छा, ये पेल मने क्या है? पेल मने फीका। जब नेल आपका एकदम फीका हो जाता है तो उस समय में आपको एनीमिया का डर रहता है, एनीमिया होने का डर रहता है। इसीलिए आपको अगर ऐसा कुछ भी लक्षण लगता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन और इसका ये मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। ये वाला चैप्टर के लिए मैं वेस्ट करूँगी टाइम आपका, सॉरी, बट आपको भी समझना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी में से बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अ न्यू गेम इज काउंटिंग द नंबर ऑफ बोन बिगिन। व्हाट इज द नंबर जॉइंट्स? It is not possible held pipe without a joints. While playing cricket, spinner turned the ball. There involved the use of finger and wrist. How many joints are there from wrist to the finger? When the enter the class, John is finger and if holding a ball. इस तरह करके बॉल पकड़ा और वो इसमें क्या बोला है, आप काउंट करके बोलिए, आपका काउंट करना शुरू करिए अपना बोन को, बोन माने हड्डियों को। तो आप नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं हमारे बॉडी में। इट इज़ पॉसिबल होल्ड पाइप विद द जॉइंट्स, ये पकड़ के रखना हमारे लिए ज़रूरी है, पॉसिबल है। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, स्पिनर बॉल पकड़ने के लिए अपने को जब तक ये फोल्ड नहीं हो, अगर स्ट्रेट हो तो कैसे पकड़ पाएंगे ना, जब तक ऐसे करके नहीं हो तो ये स्पिन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऐसे। और ये भी हमारा है, देखिए ये भी घूमता है ना, तो ये भी और ये भी हम लोग को ज़रूरी है जॉइंट होने के लिए, ठीक है। The bones are connected through joints. Then how many bone joint are there in our body? Count the feeling your own bones and looking at the picture and skeleton. Skeleton में देखिए ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, यहाँ एक जॉइंट है, ये पूरे फिंगर में अपने 1 2 3 देखिए, एक ये भी अपने फोल्ड हो जाता है, ये भी फोल्ड हो जाता है, ये भी फोल्ड हो जाता है ना, इस तरह से 3 3 3 3 है अपने, है ना। ये जगह में फोल्ड होता है, ये जगह में फोल्ड होता है, ये जगह में फोल्ड होता है, यहाँ पर अपने फोल्ड होता है, यहाँ पर फोल्ड होता है, यहाँ फोल्ड होता है, ये फिंगर में अपना फोल्ड होता है और यहाँ पर अपना होता है। ये भी एक अपने को बोल सकते हैं, यहाँ पर भी एक जॉइंट है, तभी अपने बात करते हैं, खाते हैं, है ना। ये चीज़ में आप देखिए, ठीक है। यस, देयर आर, आई विल टेल यू फ्यू ऑफ देम। मैं आपको इसके बारे में कुछ बोलूँगा, ठीक है। फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट, ये एल्बो टू रिस्ट, ठीक है, एल्बो टू रिस्ट, यहाँ से यहाँ तक का अल्ना एंड रेडियस बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, अल्ना एंड रेडियस। फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, ये यहाँ शोल्डर से एल्बो, ये यहाँ से यहाँ क्या बोला जाता है, अल्ना टू रेडियस। ये आप पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, यूमेरस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूमेरस बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ये पीठ की हड्डी होती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम हिप टू नी, हिप टू नी में क्या बोलते हैं, यहाँ से हिप टू नी, यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, फीमर बोलते हैं। फ्रॉम हिप टू नी, फीमर या थाई बोन, दोनों में से एक बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम नी टू हिल, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, टाइबिया फेबुला बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। व्हाट कनेक्टेड टू बोन टू द जॉइंट्स, अ रोप लाइक ए मटेरियल कॉल्ड लिगामेंट। एक रस्सी की तरह जो होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट, ये आप इसको मार करिए। And surrounding the joint and shoulder, wrist, hand and leg is fluid like substance. Joint of shoulder
रेस्ट, ये सब को आप सब्सटेंस में आप देखिए। इफ़ दिस सब्सटेंस डिक्रीज, ये यदि डिक्रीज हो जाता है मैंने कम हो जाता है, वी हैव द डिफ़िकल्टी इन मूविंग आवर जॉइंट। देखिए यहाँ पर हमारी एक एज होती है, जब आप 35 से 40 के अंदर में जाते हो तो आपके नी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ये कुछ बोन्स में, ये आपका लिगामेंट में, पीछे में जो होता है लिगामेंट में आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना। तो ये सब जगह में आपका एक एज होने के बाद से एक तकलीफ़ ज़रूर इसमें बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग को मूव होने में तकलीफ़ होता है। जॉइंट, रीना बोल रही है आपको प्रैक्टिस करना होगा जिम्नास्टिक करने के लिए, आपका फ्लेक्सिबल और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए बॉडी को, ठीक है। राइट, कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ बोन। कैल्शियम हम लोग की बोन के लिए रामबाण है। तो आपको 30 के बाद से आप हमेशा हर लेडीज़ को ये कैल्शियम के टैबलेट खाना चाहिए। तो इससे क्या है कि हम लोग का बैलेंस ठीक रहता है। फिर मिल्क एंड एग्स हैव कैल्शियम, मिल्क में भी है, एग्स में भी है, इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन को यहाँ का जो है ये आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसका क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। कटिंग बोन्स एंड जॉइंट्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोन फ्रॉम एल्बो टू द रिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फिंगर। द नेम ऑफ बोन्स फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट इज़ अल्ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्वेश्चन मैंने बनाया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोन्स फ्रॉम नी टू हिल, टिबिया फेबुला, नेम ऑफ द बोन फ्रॉम नी टू हिल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोन फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फिफ्थ फिगर में आप देखिए, इसका मैं इसीलिए लिखा है, ये आप क्वेश्चन में नहीं लिखिए, फिफ्थ फिगर में मैंने लिख के बताया है, जस्ट ऐसे ही आपको, ठीक है। फिफ्थ फिगर, रेडियस 4 में है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोन फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, ह्यूमरस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन ऑफ ह्यूमन बॉडी, वर्टेब्रा। What is the name of bone from hip to knee, femur or thigh bone? What is the ligament? A rope like material can't be, ये बहुत important question है। Bone in the joint is called the ligament. Which things is decreasing? We have differently moving our joints. ये मैं खोल देती हूँ जिससे आपको easily देखा जाए, दिख जाए अच्छे से जॉइंट्स, ठीक है। आंसर होगा सराउंडिंग द जॉइंट ऑफ शोल्डर, रिस्ट, हैंड एंड लेग्स। इफ इज फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, इफ इन दिस सब्सटेंस डिक्रीज वी हैव डिफिकल्टी टू मूविंग आवर जॉइंट्स, ओके। Now what is the way to the flexibility of joint? Actually practicing gymnastic increasing flexibility of joints. Next 10 number, which thing is required to strong the bone? Calcium is required to strong bones. Milk and eggs have also calcium, ठीक है। Next 11 number, what is the difficulty to there was no bone joint in our body? If there is no bone joints we cannot move easily as not do work anything. ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए मैं आज यहाँ ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट मैं फिर आपको बताती हूँ, ओके। और तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बाय बाय।